आरडीएसओ लखनऊ भारतीय रेल का एकमात्र अनुसंधान संगठन है। यहाँ पर रेलवे टेक्नोलॉजी के कई पहलुओं पर अनुसंधान किया जाता है। यहाँ भारतीय रेल के लिए नई नई डिजाइनें तैयार की जाती हैं। वर्ष 1930 में सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस की शिमला में स्थापना की गई। रेल अभिकल्प और निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को देखते हुए रेलवे टेस्टिंग एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना 1952 में लखनऊ में की गई। वर्ष 1957 में शिमला के सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस तथा रेलवे टेस्टिंग एवं रिसर्च सेंटर को विलय कर आरडीएसओ का वर्तमान स्वरूप दिया गया। विदेशी टेक्नोलॉजी के स्वदेशीकरण का काम भी आरडीएसओ को दिया गया। 31 मई 2021 को आरडीएसओ को भारतीय मानक ब्यूरो के एक राष्ट्र एक मानक के अंतर्गत भारत के प्रथम मानक विकास संगठन के रूप में घोषित किया गया। आरडीएसओ लगभग 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहां पर कई सारी प्रयोगशालाएं हैं जहां पर समय समय पर आधुनिक उपकरण लगाए जाते हैं। एयर ब्रेक प्रयोगशाला सवारी गाड़ी तथा मालगाड़ी के सिमुलेशन टेस्टिंग के प्रयोग में आती है। ब्रेक डायनमोमीटर प्रयोगशाला रेल इंजन, सवारी एवं मालगाड़ी डिब्बों के ब्रेक सिस्टम के विकास एवं परीक्षण के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। साथ ही यहां पुल एवं संरचना प्रयोगशाला में कॉम्पोजिट स्लीपरों का परीक्षण किया जाता है, जहां पुलों की कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग से संबंधित उपकरणों का विकास किया जाता है। इसी तरह धातु एवं रसायन प्रयोगशाला में विभिन्न धातु एवं पेट्रोलियम पदार्थों के परीक्षण किए जाते हैं। सिग्नल प्रयोगशाला में आधुनिक सिग्नल उपकरणों के परीक्षण हेतु अनेक परीक्षण उपकरण लगाए गए हैं। इसी प्रयोगशाला में पर्यावरण के प्रभाव जैसे गर्मी, नमी, ठंडक, धूल, वर्षा आदि का प्रभाव सिग्नल उपकरणों पर देखा जाता है। ट्रैक प्रयोगशाला में फटीग परीक्षण, इलास्टिक रेल क्लिप, ट्रैक के अन्य उपकरणों का परीक्षण और कैलिब्रेशन की सुविधाएं हैं। कर्षण स्थापन प्रयोगशाला में आधुनिक परीक्षण उपकरण जैसे कि वाइब्रेशन शेकर सिस्टम, इंसुलेटर की हाई वोल्टेज टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट वायर के घिसाव को मापने हेतु कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। फटीग परीक्षण प्रयोगशाला में सवारी डिब्बों की बोगियां और ट्रैक के विभिन्न पुर्जों के परीक्षण हेतु अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस तरह की फटीग प्रयोगशाला भारतवर्ष में एकमात्र है। आरडीएसओ में कुल मिलाकर 20 प्रयोगशालाएं हैं। आरडीएसओ ने निकट में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की संरचना व परीक्षण आरडीएसओ के सवारी डिब्बा निदेशालय और पीएस एंड ईएमयू निदेशालय तथा आईसीएफ चेन्नई के संयुक्त प्रयासों से संभव हो पाया है। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन है। प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली वाराणसी रूट पर 15 जनवरी 2019 को आरंभ की गई। इस ट्रेन की बेहतर डिजाइन की वजह से यात्रा में पूर्व के 14-15 घंटों की तुलना में अब मात्र 8 घंटों का ही समय लगता है। कवच आरडीएसओ की एक और बड़ी उपलब्धि है, जिसका डिजाइन, परीक्षण और संचालन इसी संस्थान द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। कवच एक ऐसी स्वदेशी प्रणाली है जो ट्रेनों के टकराव को रोकती है। ड्राइवर की गलतियां होने के बावजूद भी ट्रेन को कंट्रोल कर लेती है और ड्राइवर को कैब में ही सिग्नल व स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पता चल जाता है। कोहरे में जब ड्राइवर सिग्नल नहीं देख पाते तो कवच ट्रेन को निर्धारित गति में चलाने में मदद करता है। रेल फाटकों पर स्वतः सीटी बजाकर राहगीरों को सचेत भी करता है और इसका विश्व में निर्यात करने के लिए बड़ा बाजार है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलने वाली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेनों के लिए हाई राइज पेंटो, ओएचई और लोकोमोटिव की आवश्यकता थी। आरडीएसओ ने आगे हाई राइज पेंटोग्राफ विद्युत इंजन और ओएचई विकसित कर दिया। 10 जून 2020 को पालमपुर से पिपावा तक डबल स्टेक कंटेनर की ट्रेन का सफल परिचालन किया गया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। आरडीएसओ तकनीक के हर क्षेत्र में लगातार नए नए डिजाइनों और उत्पादों का विकास कर रहा है।
इसी कड़ी में ट्रैक को मजबूती देने के लिए आरडीएसओ ने 1175 स्टील ट्रैक रेल का विकास किया है। ये रेल बेहतर भौतिक गुणों से युक्त है, जिससे भारी मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकेंगी। इसका उत्पादन स्वदेशी रेल उत्पादक द्वारा किया जा रहा है। स्टील के पुलों में जंग लगने के कारण कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं। इसीलिए आरडीएसओ ने स्टेनलेस स्टील के फुट ओवर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिजों के डिजाइन का विकास किया है, जिसमें उत्कृष्ट जंग प्रतिरोध, कम रखरखाव और लंबा सेवा काल समाहित है। ट्रेनों की गति और लंबाई बढ़ने के साथ साथ ज्यादा विद्युत पावर की जरूरत पड़ने लगी है। इस समस्या को दूर करने के लिए आरडीएसओ ने 2x25 केवी एसी कर्षण प्रणाली का विकास किया है। यह डिजाइन भारतीय रेल में लगनी शुरू हो गई हैं। आरडीएसओ ने वेंडर विकास एवं मेट्रो सर्टिफिकेशन पारदर्शिता बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारतीय रेल के उपक्रम सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस के साथ मिलकर आरडीएसओ ने ऑनलाइन यूनिवर्सल वेंडर मॉड्यूल विकसित किया है। आरडीएसओ मेट्रो रेलों के सेफ्टी सर्टिफिकेशन के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करती है। अभी तक आरडीएसओ ने लगभग 15 मेट्रो प्रणालियों का सेफ्टी सर्टिफिकेशन तथा दोलन परीक्षण किया है। आरडीएसओ ने एक ऑनलाइन मेट्रो पोर्टल विकसित किया है। माल ढुलाई भारतीय रेल की आय का मुख्य स्रोत है। पिछले 7 दशकों में आरडीएसओ द्वारा विकसित किए गए नए डिजाइन के माल डिब्बों के फलस्वरूप माल ढुलाई में 16 गुना वृद्धि हुई है, जबकि माल डिब्बों की संख्या 1.5 गुना ही बढ़ी है। आरडीएसओ रेलवे बोर्ड के अनुसार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रेन को चलाने के लिए अध्ययन कर रहा है। इसलिए आरडीएसओ ने आर्टिकुलेटेड बोगी से लैस कम लंबाई के सवारी डिब्बों की डिजाइनों का परीक्षण किया है। ऐसी एक ट्रेन को दिल्ली मुंबई के बीच चलाया गया और यह पाया गया कि इस तरह की ट्रेनें चलाने से लगभग 4 घंटे यात्रा समय में कमी होती है। ये तीव्र मोड़ों पर उच्च गति से चलने में सक्षम हैं तथा पुलों पर भी इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। पूर्व उपलब्धियों से इतर आरडीएसओ एक दूरदर्शिता रखता है। इसीलिए आरडीएसओ ने रेलवे बोर्ड को एक लॉन्ग टर्म अनुसंधान संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जहां उच्च योग्य पीएचडी एवं एमटेक वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास किया जाएगा। आधुनिक रेल प्रौद्योगिकी संपूर्ण स्वावलंबन आरडीएसओ का परम लक्ष्य है। जय हिंद।